हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद है। आप सभी के पुरुषार्थ को शुक्रिया आपका। बड़े पुण्यशाली हैं आप, भाग्यशाली हैं। इस धर्म ऊर्जा से जुड़ने का जो आपने पुरुषार्थ किया है, ये आपका परम पुण्य है। तो आओ, निरंतर अपनी भावनाओं को प्रभु चरणों से जोड़ते हुए, ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हुए अपने तन को, मन को स्वस्थ बनाएं, अपने चित्त का बोध करें, अपने चित्त में जागरण करें। अनादिकाल से जमे हुए संस्कारों को बाहर निकालें। बार बार जिस बात को दोहराओगे, भावना भाओगे, भावना भाते भाते तो भगवान भी आ जाते हैं। भावना भाते भाते तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भावना भाते भाते रेगिस्तान में भी फूल खिल जाते हैं। इतनी ताकत है हमारे भावों में। तो इन भावों को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़कर अपने तन को, मन को स्वस्थ करने की जो साधना चल रही है, अनंत कृपा से, गुरनी जी महाराज साहब की कृपा से, तो आओ इस साधना को प्रारंभ करें बड़े आह्लाद भाव के साथ, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कान लाकर। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराने से हमारे आदि तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मुस्कुराते हुए आंखें बंद करो, आंखें बंद। महसूस करो मन शांत, वचन शांत, काया शांत। लंबा गहरा श्वास लो, श्वास को बैलेंस करेंगे। एक और लंबा गहरा श्वास। एक और लंबा गहरा श्वास। अपने भीतर देखो, अपने एक एक स्पंदन को महसूस करो। अपने आते जाते श्वास को देखो और हर श्वास को प्रभु चरणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करो, महसूस करो प्रभु आपके समक्ष हैं। भाव भरा वंदन करो प्रभु चरणों में। उनके पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दो। आलंबन ध्यान, भावना की साधना, इन भावों के साथ जब योग जुड़ जाते हैं, या योगों के साथ हमारे भाव जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव भाव, सकारात्मक सोच, समर्पण के भाव, पूजा के भाव, श्रद्धा के, आराधना के जब भाव प्रभु का आलंबन लेकर जुड़ते हैं, तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। फिलहाल तो इस भौतिकवादी वातावरण में परेशानियों से छुटकारा पाने का ये बहुत बड़ा एक सुंदर पुरुषार्थ है, साधना है। तो आओ मेरे साथ प्रभु को वंदन करेंगे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला। मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं इस दिन को मंगल में बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को मंगल में बना सकूं।
हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को मंगल में बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं पूरा दिन सरल, शांत और पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं पूरा दिन शांत, सहज और मंगल में रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं पूरा दिन सहज, सरल और शांत रहूं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे निर्भय रहना है, मुझे निर्भय रहना है, मुझे निर्भय रहना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। गहराई से प्रार्थना करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। हाथों को आकाश की ओर खुला रखो। एक प्यास वाली प्रार्थना, जिसे बहुत कुछ चाहिए हमें। जो चाहिए वो इतनी शिद्दत से मांगो कि वो आपके पास पहुंच जाए। अनुभव करो, प्रार्थना करो, महसूस करो कि इस ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ, सारी पॉजिटिव एनर्जी, इस विश्व की सारी दिव्य शक्तियों की ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई है आकाश में, आपके सिर के ऊपर। अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, सारे बुद्ध पुरुषों की ऊर्जा, विश्वविहारमान भगवान की ऊर्जा, शिमंदर स्वामी भगवान की ऊर्जा, गणधर भगवंतों की ऊर्जा, केवल ज्ञानी भगवंतों की ऊर्जा, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियोग ज्ञानी, 63 शलाका महापुरुष, 15 प्रकार के सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा, पंच प्रमेष्टि भगवान की ऊर्जा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी भगवंतों की। इस विश्व में जितने धर्म संप्रदाय हैं उन समस्त महापुरुषों की ऊर्जा ब्रह्मांड में इकट्ठी होते हुए आकाश में आ गई है। आपके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का पिंड बन गया है। ऊर्जा के गोल गोल घूमते हुए इस पिंड को देखो, आपके सिर के ऊपर है बिल्कुल। ऊर्जा के उस पिंड से एक धारा निकल रही है, सफेद रंग की धारा। एकाग्रता से उस धारा को महसूस करो। वो धारा आपके सिर में गिर रही है, आपके माथे पर गिर रही है। जहां आपके सिर में धारा गिर रही है, कंटिन्यू उसे देखते रहो। आपको एक स्पंदन महसूस होगा, कंपन आपके सिर में जहां वो धारा गिर रही है। सिर के उस स्थान पर हल्की पीड़ा भी हो सकती है आपको, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह है। आपके शरीर में कुछ गर्मी भी आ सकती है। ऊर्जा को महसूस करते हुए इस धारा को चारों दिशाओं में घूम जाएं। बड़े धैर्य के साथ घूमें और हर दिशा से महसूस करें कि वो ऊर्जा की धारा आपके चेहरे पर, आपके सिर में, जहाँ भी आपको महसूस करना है महसूस हो रहा है। चारों दिशाओं से आती हुई ऊर्जा की वो धारा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। धरती से निकलती हुई तरंगे ऊर्जा की, वो भी आपके
पाँव से आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। ऐसे महसूस करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने स्थान पर बैठकर गहराई से देखें ऊर्जा की धारा आपके सिर में, आपके सिर की एक एक नाड़ी में आप रिलैक्स हो रहे हैं, बड़ी शांति मिल रही है। जैसे जैसे ऊर्जा की धारा आपकी एक एक नाड़ी में, एक एक नस में, एक एक वेन में पहुंच रही है, तनाव से मुक्त हो रहे हो। बड़ा सहज हो रहा है सब, शांति के साथ बड़ा शांत लग रहा है सब। ऊर्जा की धारा माथे पे, आंखों में, नासिका पे, चेहरे पे, अंदर मुंह के अंदर दांतों तक जा रही है वो ऊर्जा। पीछे गर्दन में, गले में, छाती में, हार्ट में, लीवर में, पेनक्रियास, किडनी, स्टमक, थाइस, नीज, काफ मसल्स, फुट में और एड़ी में, पंजे में। पीछे बैकबोन को देखो, बैकबोन के एक एक मनके को देखो, महसूस करो, आपके स्पाइन कोड को महसूस करो और वहाँ पर ऊर्जा प्रवाहित होती जा रही है। आपने ऊर्जा में स्नान कर लिया है, वो सफ़ेद रंग की धारा में आपने स्नान कर लिया है। पूरा शरीर, रोम रोम आपका श्वेत ऊर्जा से, वाइट एनर्जी से भर गया है। अभी अपनी बॉडी के हर अंग को देखो, जिस पार्ट में आपको पीड़ा है उसे फोकस करो, फोकस कर करके उसे अंडरलाइन करते जाओ जहाँ जहाँ पर भी आपको पीड़ा है। एनर्जी लेवल बहुत हाई है। जिस जिस अंग में आपके पीड़ा है उसे लाल रंग में देखो, लाल रंग में देखो उस अंग को, जहाँ भी आपको पीड़ा। 30 सेकंड फोकस करो उस अंग को जहाँ पर आपको पीड़ा है। ऊर्जा की वो धारा आपके उस लाल रंग को साफ करती जा रही है। उसी अंग में देखो, धारा वहीं पर गिर रही है और वो सारी लालिमा साफ होकर सफ़ेदी में बदल रही है, वाइट हो गया है वहाँ पर सारा। सारा रोग मिट गया है, अपार शांति आ गई है, सारी पीड़ा खत्म हो गई है, आप निरोग हो गए हैं ऊर्जा के इस प्रवाह से। और ये ऊर्जा भी उन महापुरुषों की है, तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा है जो इतने पावरफुल और शक्तिशाली है। इस ऊर्जा के समक्ष आपकी कोई भी पीड़ा नहीं रह सकती। आपके भीतर संभाव बढ़ रहा है, धैर्य बढ़ रहा है, सरलता बढ़ रही है। ऊर्जा के इस प्रभाव से तीर्थंकर भगवान के गुण आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं ऊर्जा के माध्यम से। ऐसा महसूस करो।
आपके भीतर में प्रेम बढ़ रहा है सभी के लिए। सारी शिकायतें खत्म होकर प्रेम ही प्रेम बढ़ता जा रहा है। इस शांति को, निरोगता को महसूस करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आपके चरणों में कृतज्ञता, आभार, प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। पानी में रहने वाले सभी जीव, धरती पे रहने वाले सभी जीव, आकाश में विचरण करने वाले सभी जीव सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहें। प्रभु चरणों में ऐसे मंगल भाव करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लो। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आनंद से भरते हुए, प्रेम से भरते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर लेकर जाओ और कोमलता से आँखें खोल सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। अब साध्वी विपुल जी महाराज, आज आनंद जयंती है। आनंद भगवान का हम जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी उनका गुणानुवाद बड़े ही प्रेम के साथ श्रवण करेंगे, इतनी श्रद्धा से कि जीवन की जो भी बुराई है वो बाहर निकल जाए और उनके गुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं।